गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के लेक्चर्स में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एलसीडी के बारे में। देखेंगे इसका काम क्या है और इसकी सारी फंक्शन को देखेंगे और इसको इंटरफेसिंग कैसे कर सकते हैं आर्डिनो यूनो के साथ और इसकी प्रोग्रामिंग को देखेंगे। तो ये मेरे लेक्चर में जो होने वाला है सिंगल डिवाइस के बारे में मैं प्रोग्रामिंग करूँगा। प्रोजेक्ट पे बाद में चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रहा मेन मेरा LCD I2C होता है एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। एक डिवाइस होता है। नॉर्मली देखिए, ये जो मेरा LCD है इसमें नॉर्मल LCD में बहुत सारे पिन्स होते हैं। इतने सारे पिन को यूज करोगे तो आर्डिनो यूनो के सारे पिन यूज कर लेंगे तो अदर डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एक्सटर्नल डिवाइस बनाया गया, जैसे I2C डिवाइस। ये देखिए, ये I2C डिवाइस। इसको इसके साथ कनेक्ट करने के बाद इसके 4 पिन बनते हैं, ठीक है। 4 पिन में बनते हैं, देखिए। तो इसके 4 पिन क्या होते हैं, एक ग्राउंड के लिए होगा, एक VCC के लिए होगा, एक पिन होगा SDA और SCL। इसे बोलते हैं सीरियल डेटा पिन, इसे बोलते हैं सीरियल क्लॉक पिन। तो SDA से ये होता है I2C कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए होता है, जो आर्डिनो यूनो के पिन के साथ डायरेक्ट अटैच कर देंगे हम, ठीक है। तो LCD में क्या होता है, इसका एप्लीकेशन ये होता है, इस पर डेटा को प्रिंट करके देख सकते हैं। डेटा के प्रिंट अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ डिस्टेंस को प्रिंट करा सकते हैं। इस पर डिस्टेंस कितना प्रिंट होगा अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ। इस पर क्या सकते हैं, IR सेंसर का यूज करके डेटा को प्रिंट करा सकते हैं। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को देखने के लिए इस पर डेटा को प्रिंट करा सकते हैं। तो मेनली LCD का काम क्या है, इस पर डेटा को देखना, ठीक है। जैसे नॉर्मली कंप्यूटर हो गया हमारा, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन्स हो गए, या घर में जो मीटर लगा हुआ रहता है इसमें भी ऐसी LCD लगी रहती है। एनर्जी मीटर होता है ना, उसमें भी डेटा प्रिंट होता रहता है। सारी चीज़ों को देखने के लिए LCD का काम यूज करते हैं, ठीक है। ये रहा मेरा LCD। और ये कौन सी LCD है, नॉर्मल LCD नहीं, I2C की LCD है, ठीक है। जिसके 4 पिन होता है, डायरेक्ट अटैच कर लेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या फंक्शन है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं क्या होता है। देखिए, जो मेरा LCD होता है उसमें बॉक्स देखिए कितने, अगर देखा जाए तो यहाँ से 0 1 2 ये इंडेक्स होते हैं। मतलब ये LCD जब ऑन करूँगा ना, इसमें फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या 16 बॉक्स होते हैं। जो ये मेरा LCD है ना 16x2 का है, मतलब 16 बॉक्स ऐसे, 16 बॉक्स ऐसे, मतलब इसमें 16 कॉलम होंगे, 2 रोज होंगे। ये होता है इंडेक्स। ये क्या होता है, हमारा इंडेक्स। किस इंडेक्स का है ये 0 इंडेक्स रो, 1 इंडेक्स रो, 0 इंडेक्स कॉलम, 1 इंडेक्स कॉलम, ठीक है। तो कितने इसमें कॉलम होते हैं इस LCD के लिए, 16x2 कॉलम और 2 रोज, तो इसे बोलते हैं 16x2 LCD। मतलब अगर ऐसे डेटा प्रिंट कराओगे इस पर ASCII कोड का, ठीक है। ASCII कोड ABCD से लेके जो भी होता है सेट कोड। जैसे ये मैंने पहला बॉक्स है, ये 01, तो इसमें मैंने अल्फ़ाबेट A प्रिंट करा दिया, A, ऐसे A, ठीक है। तो ऐसे 16 बॉक्स होंगे, मतलब 16 कैरेक्टर प्रिंट करा सकते हो इसके ऊपर, 70 नहीं, ठीक है। क्योंकि ये 16 ही बॉक्स है, एक तरीके का हमारा एरे है, एरे बॉक्स है, ठीक है। LCD हमारा एक एरे बॉक्स होता है। तो ये हो गया, इसमें 16 कैरेक्टर ऐसे प्रिंट करा सकते हो, 16 कैरेक्टर्स ऐसे प्रिंट करा सकते हो, इसलिए से बोलते हैं 16x2, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके जो पिन्स होते हैं, LCD के जो पिन्स होते हैं, ये देखिए, पिन एक ग्राउंड का होता है जिसमें 0 वोल्ट देंगे, एक VCC 5 वोल्ट देंगे, STA, ये सीरियल डेटा पिन और सीरियल क्लॉक पिन। इस दोनों पिन को आर्डिनो यूनो के पिन से कनेक्ट कर देना। अब आर्डिनो यूनो में भी इंटरनली होता है SDA और SCL पिन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए। इसमें 4 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं। आज है जो I2C, चारों कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली जान लो, ठीक है। देखिए, A4 और A5 का जो पिन है आर्डिनो यूनो का, A4 और A5 वाला पिन, एनालॉग वाला पिन, ये पिन A4 जो पिन होता है वो होता है SDA और A5 होता है SCL, ठीक है। A4 SDA और SCL, तो इसका मतलब ये, तो आर्डिनो के A4 SDA SCL और SCL होता है पिन।
तो LCD का ये रहा HDR, इन दोनों पिन को आपस में अटैच कर देंगे। ठीक है, अब LCD के लिए क्या होता है, हम एक लाइब्रेरी यूज करेंगे। ठीक है, LCD की लाइब्रेरी यूज करके इसके बहुत सारे फंक्शन को यूज करके आसानी से हम इस पर डेटा को प्रिंट करा सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, जब कोई प्रॉब्लम आती है किसी डिवाइस के लिए, उसके लिए सेपरेट LCD के लिए, जैसे किसी के डिवाइस के लिए एक लाइब्रेरी बना दी जाती है ताकि हम उसके फंक्शन को आसानी से यूज करके बहुत सारे काम करा सकते हैं, वरना प्रोग्रामिंग बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसके लिए एक लाइब्रेरी बनाई गई है, सेपरेट लाइब्रेरी। ठीक है, नॉर्मल LCD के लिए भी लाइब्रेरी बनाई गई है, I2C डिवाइस के लिए भी लाइब्रेरी बनाई गई है। ठीक है, अब जैसे कि मैं थोड़ा सा ये बता रहा था कि इस पे क्या होता है, ASCII कैरेक्टर नॉर्मली प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मोबाइल कीपैड में क्या होता है, ABCD से लेके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो सारे ASCII कोड में आते हैं, सारे किस में आते हैं, ASCII कोड में आते हैं नॉर्मली। उन सारे कैरेक्टर को इस पर प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अब ये रहा मेरा LCD। इस LCD के लिए लाइब्रेरी बनाई गई है। ठीक है, लाइब्रेरी क्या है हमारा, हैज़ इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल I2C, लिक्विड क्रिस्टल I2C.h। ये लाइब्रेरी इसके लिए हम अटैच करेंगे। ठीक है, अपने Arduino IDE में। ये रहा हमारा ASCII कैरेक्टर्स, मान लो एग्जांपल के लिए लिख दिया था मैंने। तो ये मेरा जो रहा लाइब्रेरी अटैच कर लिए। अटैच करने के बाद हम अपने डिवाइस का एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट से अपना क्या काम कराना चाहते हैं, कैसा काम लेना चाहते हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों के लिए हम ऑब्जेक्ट के बारे में पहले तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के क्या लिखेंगे, ये जो लाइब्रेरी अटैच की है जिस टाइप की, उस टाइप का हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे लाइब्रेरी क्या है, लिक्विड क्रिस्टल I2C, यही चीज़ ऑब्जेक्ट में नाम रखेंगे। और मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा LCD, ऑब्जेक्ट है हमारा LCD। ठीक है, ऑब्जेक्ट है हमारा LCD। अब हम अपने ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, मेरा LCD नाम रख दिया है, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट मेरा कैसा है, तो इस ऑब्जेक्ट के पहले तो हम इसके एड्रेस को लिखेंगे। ठीक है, इसके एड्रेस को कैसे फाइंड करते हैं, एक सेपरेट प्रोग्राम है जो मैंने टिंकरकैड में कराया हुआ है, एक प्रोग्राम अपलोड करके इसके एड्रेस को फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मली जो मेरे LCD है उसका एड्रेस है 0x27। ठीक है, 0x27, ये मेरे डिवाइस का एड्रेस हो गया। पहले तो जो मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, हम क्रिएट करने में हम क्या बताएंगे, ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है इसका एड्रेस है 0x27, और उसके बाद कॉमा, इसका सारी चीज़ें बताएंगे। इसमें कितने कॉलम हैं ये लिख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं ना, कॉलम लिख दिया। उसके बाद कितने रो हैं, 2 रोज़ होते हैं इसके, तो 2 रोज़ लिख दिया। ये रोज़ होते हैं, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया है। जो LCD है प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर को बताएंगे। ठीक है, उसको बनाना पड़ेगा ना कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कैसा क्या चाहते हैं उसके साथ। तो ये माइक्रो कंट्रोलर को जैसे कि हमने बता दिया आर्डिनो IDE के सॉफ्टवेयर से लिख के प्रोग्राम। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलने के बाद देखिए हमने क्या कर दिया है, अब हम सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये जो माइक्रो कंट्रोलर है इसको LCD के साथ कनेक्ट करना है। तो नॉर्मली VCC और GND को नॉर्मल कनेक्ट कर दिए, उसमें कुछ सोचना नहीं, मेन है ST और SCL को समझना। देखो, जो मेरा LCD है ये, इसके SDA पिन को किससे कनेक्ट करना है, A4 से। A4 क्या काम करता है, इंटरनल SDA का काम करता है। ठीक है, ये हमारा आर्डिनो यूनो में SDA पिन होता है, और A5 SCL पिन होता है। ठीक है, तो कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ग्राउंड पिन को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, और VCC को रेड ले लिया। ठीक है, ये इससे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ये 2 वायर हैं, ये वायर हो गया। ठीक है, देखिए ये जो ऑरेंज वायर है मेरा, ऑरेंज, ये है SDA पिन। SDA को किससे कनेक्ट करना है, मेरा A4 से। ठीक है, ये A4 से कनेक्ट हो गया। और ये मेरा
येलो ये वाला वायर है जो SCL पिन है, ठीक है। क्या है? SCL वाला जो पिन है ये, इसको A5 से कनेक्ट कर देना, एनालॉग वाले पिन से, बस, ठीक है। ये नॉर्मल मेरा कनेक्ट हो गया, कुछ भी सोचना नहीं है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, ग्राउंड को कनेक्ट कर देना है। ये हमारा ग्राउंड, 3 ग्राउंड देता है आर्डिनो यूनो में, ये रहा 5 वोल्ट। आप इंटरनल आर्डिनो यूनो से भी कनेक्ट करते हो या डायरेक्ट आप 5 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर सकते हो, एडाप्टर से, DC एडाप्टर से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं आर्डिनो यूनो से कनेक्ट करो, आपकी मर्ज़ी है। एक पावर देना पड़ता है किसी डिवाइस को ऑन करने के लिए, अगर पावर नहीं दोगे तो उसको वर्किंग नहीं करा सकते ना, तो पावर तो बहुत ज़रूरी होता है। ये हो गया सर्किट डायग्राम, ठीक है। ये रहा मेरा सर्किट डायग्राम, मतलब सर्किट डिज़ाइन कर लिया। क्या कर लिया मैंने कि अब A4 के ST के साथ A5 को SCL के साथ कनेक्ट कर दिया। अब प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। जब सर्किट डिज़ाइन कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। अब प्रोग्रामिंग पे चलते हैं। जैसे कि मेरा कोड यहाँ से स्टार्ट है, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले काम क्या है, अपनी डिवाइस, जो मेरा ये डिवाइस है उसकी लाइब्रेरी को आर्डिनो यूनो IDE के सॉफ्टवेयर में अटैच कर लेंगे, इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। नॉर्मली इसको इंस्टॉल किया है, अगर आपके पास, मेरा तो इंस्टॉल है, आप सर्च कर लेना सर्च बॉक्स में, लाइब्रेरी वाले पार्ट में सर्च करोगे, ये वाला लिक्विड क्रिस्टल I2C लिखोगे, नीचे आ जाएगा, इंस्टॉल कर लेना है बस, वो इंस्टॉल दे देगा। अब तो बहुत आसान हो गया आर्डिनो IDE में, क्योंकि पहले बहुत मुश्किल होता था, अब तो आसान हो गया। बहुत सारी लाइब्रेरी नहीं मिलती थी, अलग से डाउनलोड करनी पड़ती थी, अब तो सारी लाइब्रेरी मिल जाएंगे डायरेक्ट। उसके बाद क्या करना है, अब इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने की, लाइब्रेरी अटैच करना, ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना। इसका ऑब्जेक्ट क्या मैंने सिखाया था कि ये जो लाइब्रेरी अटैच की उसको लिखेंगे ना लिक्विड क्रिस्टल I2C, जो जिस टाइप का लाइब्रेरी उस टाइप का मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा, जिस टाइप की लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी है, इस टाइप का ऑब्जेक्ट बन गया। अब ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया LCD, एड्रेस लिख दिए, और क्या है, इतने कॉलम है, इतनी रोज है, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ST और SCL पिन तो पहले इंटरनली वो पहले से सर्किट बना हुआ है, उसको अटैच कर देना है बस। उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब क्या होता है, प्रोग्रामिंग के सेकंड पार्ट में चलते हैं, वाइड सेटअप, ठीक है। वाइड सेटअप लिखा, ब्रैकेट लगाया, उसके बाद ये LCD को ना ST और SCL पिन से हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे, ST और SCL पिन को ऑन करेंगे, ठीक है। ऑन करने के बाद इनिशियलाइज करेंगे कि हाँ रेडी है ना मेरा LCD। तो उसके लिए क्या है, लाइब्रेरी अटैच कर दे। इस लाइब्रेरी में बहुत सारे फंक्शन बना दिए गए हैं, डिफाइन कर दिए गए हैं। इस लाइब्रेरी में एक फंक्शन डिफाइन कर दिया गया है, कोडिंग कर दी गई है, LCD.init। ये फंक्शन की डेफिनेशन इस लाइब्रेरी में लिख दी गई है, इसलिए लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट बहुत होती है, ठीक है। अब इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है इस लाइब्रेरी में है बड़ी से, तो देखो एक लाइन की लाइब्रेरी में बहुत सारी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। अब मान लो अगर नॉर्मल LCD को इनिशियलाइज करना हो तो बहुत लंबा प्रोग्राम है, इतने बड़े प्रोग्राम लिखेंगे तो फिर प्रोजेक्ट बना चुके हैं, इसलिए लाइब्रेरी अटैच कर दिए। फंक्शन लिखे LCD.init, ये फंक्शन का काम है ST और SCL पिन से ऑन करके इसको इनिशियलाइज करना, ठीक है। ये इनिशियलाइज हो गया कि हाँ LCD मेरा ऑन है, रेडी है डेटा प्रिंट कराने के लिए, मतलब LCD को इनिशियलाइज कर देना, तो इनिशियलाइज हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, LCD पे देखना चाहते हैं, मान लो रात है कहीं अंधेरे में, तब भी LCD में क्या डेटा, जब तक लाइट ऑन नहीं करोगे चीज़ों को नहीं देख पाओगे LCD पे। तो इसकी लाइट को ऑन करना है, LCD को लाइट को ऑन करने के लिए एक दूसरा फंक्शन बनाया गया है, और उसका डेफिनेशन इस लाइब्रेरी में है। तो क्या है, LCD.backlight, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो लिखते हैं LCD.backlight। LCD के बैकलाइट को ऑन करना है। ये फंक्शन यूज करोगे तो माइक्रो कंट्रोलर क्या काम करेगा, इसकी लाइट को ऑन कर देगा। ये फंक्शन यूज करो, इनिशियलाइज कर देगा, हाँ रेडी इस पिन से। उसके बाद जब वाइट सेटअप कंप्लीट लिख दिया, जो भी लिखना था, सेटअप करना था, ये तो मेरा सेटअप हो गया। सेटअप मतलब इनिशियलाइज करना, लाइट को ऑन करना, और कुछ तो कर नहीं सकते। और जो अगला काम है वो और कर सकते हैं, जैसे डेटा को प्रिंट भी करा सकते हैं यहाँ भी लिख के, पर उसको हम वाइड लूप में लेके चलेंगे, जो प्रिंट होता रहे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए क्या करते हैं, वाइड लूप में चलेंगे, वाइड लूप में चले, ओके।
वाइल लूप में चलने के बाद क्या काम करेंगे, इसमें जो पुराने गार्बेज डेटा है उसको क्लियर करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं। उसके लिए एक फंक्शन और बनाया गया, उसका नाम है lcd.clear। आर्डिनो यूनो के प्रोग्रामिंग में सारा खेल फंक्शन के ऊपर है, लाइब्रेरी और फंक्शन। लाइब्रेरी अटैच करना है डिवाइस का, उसके फंक्शन को यूज करना है, बस इतना आसान है। तो क्या करेंगे, इसके डेटा को इरेज करना है तो लिखेंगे lcd.clear। जब ये फंक्शन लिखोगे इसमें पुराने डेटा क्लियर कर देगा, ये लाइन चलेगा। ये लाइन चलने के बाद आगे चलेगा। आगे क्या चलना चाहते हैं बताता हूँ मैं, ठीक है। अब मेन है, अब जैसे कि हम चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं डेटा को प्रिंट कराना, ठीक है। एलसीडी के इस वाले पेन पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है, ये मेरा एलसीडी है ना, मतलब यहाँ से हम क्या चाहते हैं, मान लो कि एक नाम प्रिंट कराना चाहते हैं, इसमें नेम, मतलब यहाँ पे प्रिंट करना था आर्डिनो, यहाँ से पहले डिब्बे से, ये दूसरा डिब्बा, तीसरा, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नाम को प्रिंट कराने के लिए पहले हम इसको सेट करेंगे यहाँ से, तभी तो माइक्रो कंट्रोलर प्रिंट कराएगा। तो माइक्रो कंट्रोलर को बताना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ से हम प्रिंट कराना चाहते हैं। आर्डिनो एलसीडी की कोऑर्डिनेट मतलब इसके लोकेशन को प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले हमको सेट करना पड़ेगा। क्या सेट करना पड़ेगा, कर्सर को, एलसीडी के कर्सर को। एलसीडी के कर्सर को कहाँ सेट करना पड़ेगा, उसके लिए फंक्शन क्या लिखेंगे, lcd.setCursor, ठीक है। ये काम करेगा, ये हमारा रो, ये हमारा कॉलम हो गया, ये हमारा रो हो गया, ठीक है। तो ये फंक्शन जब यूज करोगे तो माइक्रो कंट्रोलर समझ जाएगा कि 0,0 मतलब 0 रो 0 कॉलम, मतलब फर्स्ट बॉक्स से। ये चीज़ देखो मैं यहाँ पे समझाया हूँ, यहाँ पे जैसे कि मुझे आर्डिनो प्रिंट कराना है तो मैंने लिखा 0,0 सेट कर्सर 0,0। इसका मतलब माइक्रो कंट्रोलर क्या समझेगा, पहले रो का पहला बॉक्स, पहले कॉलम का पहले बॉक्स, यहाँ से प्रिंट कराना है डेटा को, कर्सर यहाँ सेट होगा, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। तो माइक्रो कंट्रोलर समझ जाएगा यहाँ पे प्रिंट कराना है, यहाँ पे सेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे प्रिंट कराना आता था आर्डिनो यूनो, और एक बॉक्स में एक ही कैरेक्टर प्रिंट हो सकता है, एक्स का ही कैरेक्टर। ये सारा हमारा एक्स का ही कैरेक्टर हो गया, ठीक है। ये एक बॉक्स में एक ही कैरेक्टर प्रिंट होगा, दो नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए हम सेट, पहले तो कर्सर को सेट कर दिए, ठीक है, कर्सर मेरा सेट हो गया। सेट होने के बाद हम अब प्रिंट कराएंगे। अब प्रिंट कराने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। तो किस पे प्रिंट कराने से, सीरियल डॉट प्रिंट, सीरियल मॉनिटर पे हो गया तो सीरियल डॉट प्रिंट। और एलसीडी प्रिंट कराने के लिए फंक्शन क्या यूज करते हैं, एलसीडी डॉट प्रिंट। प्रिंट फंक्शन प्रिंट करेगा एलसीडी डॉट प्रिंट। अब मैंने प्रिंट क्या कराना चाहा, मान लिया मैंने आर्डिनो प्रिंट कराना चाहा, इसको प्रिंट कराने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आर्डिनो, ये लाइन चलेगा, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मान लो कि हम पहले वाले बॉक्स में, मैंने ऊपर वाले रो में, ऊपर वाले में आर्डिनो प्रिंट करा दे, नीचे वाले मैंने टाइटन प्रिंट कराना चाहता हूँ, ठीक है। ऊपर आर्डिनो, नीचे टाइटन। उसके लिए अब हम लोकेशन सेट करेंगे ना, पहले लोकेशन सेट क्या है, अब हम चाहते हैं एलसीडी डॉट सेट, अपने कर्सर को कहीं लोकेशन देंगे। कर्सर को लोकेशन देने के लिए हम क्या बताएंगे माइक्रो कंट्रोलर को, एलसीडी डॉट सेट कर्सर, सर कहाँ सेट करना है, कॉलम नंबर 2 रो नंबर 1। अब सेकेंड दूसरे वाले रो पे आ जाओ और कॉलम 2 से स्टार्ट करना है, दूसरे रो पे कॉलम 2 से स्टार्ट करना है। और क्या स्टार्ट करना है, कौन सा नेम प्रिंट स्टार्ट करना है, उसका नाम लिखेंगे, क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ, एलसीडी डॉट प्रिंट। अब प्रिंट का क्या नाम है, एलसीडी डॉट प्रिंट टाइटन। ये चीज़ यहाँ लिखेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि देखो ये बॉक्स से समझते हैं, ये लिख दिया एलसीडी डॉट प्रिंट सेट कर्सर 2,1, देखो 2, कोऑर्डिनेट लिखे। दूसरा कॉलम देखो 0, 1, 2, दूसरा कॉलम ये भी हो सकता है यू। अब रो सेट करना है, कॉलम तो सेट हो गया ये दोनों, इन दोनों में से रो कौन सा है, यहाँ से सेकेंड वाले रो से, उसके लिए 1 सेट करेंगे तो लिख दिया 1, मतलब यहाँ से लिखेगा पहला इसका एक कैरेक्टर TITAN टाइटन हो गया। तो ये चीज़ ऐसे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना चाहते हैं, जैसे कि प्रिंट हो गया, ठीक है। अब चाहते हैं थोड़ी देर बाद कुछ और प्रिंट कराएं, फिर टाइम, अब आप क्या लगा, डिले लगा के डेटा को चेंज करते जाओ, ठीक है। हमने क्या लगा, डिले फंक्शन। अब डिले फंक्शन हम क्लियर कर देंगे एलसीडी को, क्लियर करने के बाद फिर आप चाहते हैं आप फिर कर्सर को सेट करके डेटा को प्रिंट करा सकते हैं।
ये सेम टू सेम ये चीज़ है, ठीक है। ये हो गया, तो ये रहा जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब चलते हैं प्रोग्रामिंग करके देखते हैं। ओके, अब इस पर प्रोग्राम अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद देखते हैं इस पर डेटा कैसे प्रिंट होता है, ठीक है। ठीक है, अब प्रोग्राम को अपलोड कर लेते हैं। देखिए, तो मैंने पुराने लेक्चर में बताया था उस पे टिंकरबेड पे तो प्रोग्राम है। तो मैंने क्या किया, लाइब्रेरी अटैच कर दिया आर्डिनो आईडी में, और मैंने अपना डिवाइस एड्रेस ले लिया। डिवाइस एड्रेस मेरा 27। उसके बाद मेरा सेटअप हो गया। तो 0.आर्डिनो 2,1 पे, जैसे कि क्या है, मैं कहाँ पिन कराना चाहता हूँ 2,1 पे, ये एल सी डी I2C, ठीक है। उसके बाद मैंने कोऑर्डिनेट चेंज किया और ये वैल्यू प्रिंट कराना चाहा। ये तो मेरा कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। देखिए, अभी मैंने आर्डिनो बोर्ड नहीं अटैच किया हुआ है, अटैच कर लेता हूँ। जब आप बोर्ड अटैच करोगे तो अपने आप आ जाएगा। देखिए, ठीक है, ये रहा मेरा कॉम फोर्ट। देखिए, ये लिखा ना कॉम फोर्ट, पोर्ट नंबर 4 से मेरा कनेक्ट है आर्डिनो यूनो बोर्ड। कनेक्ट किया, अपलोड कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये अपलोडिंग कंपाइलिंग हो रहा है, मतलब कन्वर्ट कर रहा है। कंपाइलिंग मतलब कन्वर्ट करना, ठीक है। अपलोड के साथ कन्वर्ट भी कर देता है, उसको कन्वर्ट करके माइक्रो कंट्रोलर पे आउट लोड। और ये चीज़ नहीं लोड होता, इसके पीछे जो 010101 जो कोड बनता है ना, उस कोड को अपलोड करता है, ठीक है। कंपाइलिंग मतलब होता है कन्वर्ट करना, ठीक है। ये कंपाइलिंग मतलब ये नहीं होता कि एरर को देखना, ये गलत चीज़ है, ठीक है। कंपाइलिंग मतलब उसको कन्वर्ट करना। हाँ, एरर आएगा तो बता भी देगा, जब एरर नहीं होगा तभी अपलोड होगा कंप्लीट। तो प्रोग्राम मेरा अपलोड हो गया है। तो अब चल के देखते हैं, ठीक है। अब चल के देखते हैं कि वर्किंग कैसे करता है एलसीडी मेरा। प्रोग्राम अपलोड हो गया है इस पर। अब देखते हैं डेटा को कनेक्ट करके 5 वोल्ट को। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये रहा, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए इसमें ये मेरा एलसीडी हो गया। इसमें बॉक्स दिखता होगा, ठीक है। ये बॉक्स दिखता होगा, ये फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ 16, यहाँ 16, 2 रोज हो गए। देखिए यहाँ से प्रिंट हो रहा है, देखिए स्टार्टअप सेटअप। जो मैंने ये सेट कर्सर बनाया था, ये वाला फंक्शन, ठीक है। ये जो फंक्शन मैंने सेट किया था ना, ये चीज़ यहाँ 0,0 से आर्डिनो प्रिंट कराना है। अब देखिए 0,0 से क्या है, आर्डिनो प्रिंट हो रहा है यहाँ से, आर्डिनो LCD I2C। यहाँ LCD लिखा ना, लेक्चर LCD I2C, सी नहीं, इस देखो कंप्लीट नहीं आ रहा है, ठीक है। ये जो प्रोग्राम अपलोड किया उसमें जो मैंने लिखा था, यहाँ पे तो मैंने ABCD लिखा, पर मेन प्रोग्राम में मैंने I2C वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। जो अपलोड किया, जो अपलोड कर, जो ये तो सिखाने के लिए था, जो मैं अपलोड किया वो चीज़ प्रिंट हो रहा है, ठीक है। आप देखिए, ये चीज़, अब देख लीजिए, आर्डिनो प्रिंट, यहाँ आर्डिनो LCD लेक्चर LCD। फिर यहाँ मैंने कोऑर्डिनेट चेंज किया है। कोऑर्डिनेट क्या चेंज किया, देखो यहाँ से 3, 0, 1, 2, 3, देखो 3 कोमा, ये 3,0 से यहाँ से ये मेरा प्रिंट हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, कर्सर को सेट करते हैं, जहाँ से सेट करेंगे और जो डेटा प्रिंट कराना तो वो वहाँ से प्रिंट होगा। और टाइमिंग देख लो, 200 मिली सेकेंड पे चेंज हो रहा है वैल्यूज़, मेरा 200 मिली सेकेंड के बाद चेंज हो रहा है। तो LCD का काम ये रहा कि हम अपने डेटा को कैसे प्रिंट करा सकते हैं LCD पे। तो आज का लेक्चर ये रहा। अब मेरा नेक्स्ट होने वाला है जो होगा मोशन सेंसर पे या कीपैड पे, ठीक है। सिंगल कीपैड को देखेंगे, कीपैड के साथ सारे डिवाइस को कैसे अटैच कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।